नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में खबरें। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण हुआ शुरू। अशुभ घटनाओं में गिना जाता है ग्रहण। भारत में भी कई जगह दिखा ग्रहण। भारत में सूर्य ग्रहण शुरू। देश के कई हिस्सों में लगा सूर्य ग्रहण। सबसे पहले अमृतसर में दिखा सूर्य ग्रहण। भारत में शुरू हुआ साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। श्रीनगर में भी लगा सूर्य ग्रहण। दिल्ली में शुरू हुआ सूर्य ग्रहण। 1 घंटा 23 मिनट तक रहेगा ग्रहण। 2022 का है ये आखिरी सूर्य ग्रहण। हरिद्वार में सूर्य को लगा ग्रहण। 58 मिनट तक रहेगा असर। ग्रहण के चलते 4 धाम के कपाट रहेंगे बंद। हरियाणा में दिखा सूर्य ग्रहण का नजारा। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है मोक्ष। भारत में आंशिक रूप से रहेगा इसका प्रभाव। बनारस में दिखा सूर्य ग्रहण। मंदिर के कपाट रहे बंद। भारत के कई शहरों में लगा सूर्य ग्रहण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के तारामंडल में देखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। मुंबई, लखनऊ, दिल्ली और जम्मू कश्मीर सहित कई बड़े शहरों में आंशिक रूप से दिखा सूर्य ग्रहण। लोगों ने भी देखा अद्भुत नजारा। दिल्ली में सूर्य ग्रहण की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। बड़ी संख्या में लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण का नजारा। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का राशियों पर भी असर। जयपुर में भी दिखा सूर्य ग्रहण। शाम 4:25 से शुरू हुआ था सूर्य ग्रहण। शाम के 6:32 तक रहा। गोपालगंज में सूर्य ग्रहण देखने के लिए छतों पर आए लोग। दूरबीन से सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश। सूर्य ग्रहण को लेकर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जुटी लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में लोगों ने किया गंगा स्नान। सूर्य ग्रहण का दिखा असर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पट भी कर दिए गए बंद। भारत में कई शहरों में दिखा सूर्य ग्रहण। भोपाल में भी देखा गया साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। दतिया में गृह मंत्री अमित शाह ने पीताम्बरा मंदिर में की पूजा अर्चना। महाकाल की नगरी उज्जैन में दिखा सूर्य ग्रहण। उज्जैन में 1 घंटे दिखा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दिन धामनौद के नर्मदेश्वर मंदिर में चमत्कार। अपने आप जोर जोर से हिलने लगा जलाधारी। मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। दुर्ग जिले में सूर्य ग्रहण का हुआ असर। सड़कों पर भी आवाजाही हुई कम। लोग ध्यान लगाकर ईश्वर की कर रहे आराधना। खंडवा के अति प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली के अवसर पर पूजन। देर रात्रि में होने वाली कोशंबा पूजन को सूर्य ग्रहण के सूतक के कारण किया गया रद्द। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण दिखा। ग्रहण के कारण कोरबा में अन्नकूट महोत्सव स्थगित। अब कल मनेगा अन्नकूट महोत्सव। गरियाबंद में भी सूर्य ग्रहण के चलते मंदिरों के पट रहे बंद। ग्रहण के चलते कल होगा अन्नकूट कार्यक्रम। पंचकोशी धाम में भी सभी मंदिरों के पट बंद। कवर्धा में भी सूतक खत्म होने तक बंद रहेंगे मंदिर। सूर्य ग्रहण के चलते त्योहार एक दिन बढ़े। गुरुवार को मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व। दमोह के देवरान गांव में ट्रिपल मर्डर को लेकर मृतकों के परिजनों ने दिया धरना। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। आरोपियों के घर चला बुलडोजर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मामला। एमपी में निकलने वाली पदयात्रा से पहले कांग्रेस एक्टिव। कमलनाथ के निर्देश पर 27 और 28 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं का एक दल जाएगा 382 किलोमीटर रूट पर। श्योपुर में लोडिंग वाहन पलटने से महिला की मौत। हादसे में 7 लोगों को आई गंभीर चोटें। घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। ग्वालियर में भी दीपावली के बाद सफाई व्यवस्था ठप। शहर के महाराजवाड़ा, सराफा बाजार सहित अन्य इलाकों में कचरे का लगा अंबार। नगर निगम के सफाई मित्रों की छुट्टी के चलते बने ऐसे हालात।
प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह दतिया के दौरे पर। दतिया दौरे के दौरान स्टेडियम के निरीक्षण। स्टेडियम में 3 दिवसीय दतिया उत्सव का होना है आयोजन। ग्वालियर के सागरताल इलाके में फर्नीचर गोदाम में लगी आग। लाखों रुपयों का फर्नीचर खाक। निगम की फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। 17 में राज्य स्तरीय गृह प्रवेशम के जरिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात। 4,51,000 लोगों को मिली सौगात। एमपी के 4 महानगरों की आबोहवा जहरीली। सबसे प्रदूषित शहर रहा उज्जैन। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में भी हवा का स्तर पहुंचा पुअर कैटेगरी में। दिवाली पर शहर हुआ धुआं। कई शहरों में बढ़ा प्रदूषण लेवल। हवा में घुला जहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 तक पहुंचा। डेंगू के बाद मलेरिया ने पसारे पैर। राजधानी में बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग की बीमारी के दस्तक को लेकर अलर्ट। इंदौर के छोटी ग्वालटोली इलाके में हत्या के बाद जमकर हंगामा। 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते हुआ था विवाद। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला है सामने। भाई ने बहन की हत्या की। महंगे शौक पूरा करने के लिए की थी बहन की हत्या। देवास से पेट्रोल पंप पर विवाद। 5 आरोपियों ने युवक की चाकू मारकर हत्या की। पुलिस ने सभी आरोपियों को लिया हिरासत में। 17 में हितग्राहियों के साथ धोखा। कागजों में मिले मकान बिना पूर्ण निर्माण के करा दिया गृह प्रवेश। बिना पूर्ण निर्माण के गृह प्रवेश हुआ। भोपाल के बैरागढ़ के स्टेशन मार्ग पर दुकान में लगी आग। देर रात रेडीमेड की दुकान में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। रमदापुरम में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में पटाखे से आग लगने की आशंका। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। रमदापुरम गोदाम में आग लगने के बाद ट्रक भी आए चपेट में। देखते ही देखते जल गया पूरा ट्रक। घटना में लाखों का हुआ नुकसान। गोदाम में लगी भीषण आग पर कई घंटों के बाद पाया गया काबू। घंटों फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही। कई जगहों से बुलानी पड़ी टीम। भोपाल में टॉकीज के पास दुकानों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका। काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। भोपाल में पेट्रोलियम डिपो में ब्लास्ट का मामला। आग में झुलसे एक और शख्स की मौत। टैंकर ड्राइवर शानू की हुई मौत। दीपावली की शाम जबलपुर जिला अदालत की नई बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। शाम करीब 6 बजे जिला कोर्ट की नई बिल्डिंग से धुआं उठने की सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 17 में राज्य स्तरीय गृह प्रवेशम के जरिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने दी सौगात। 4,51,000 लोगों को मिली सौगात। एमपी में अगले हफ्ते में तेज ठंड पड़ने के आसार। रात का तापमान 15 डिग्री पहुंचा है। हिमालय में बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंडी हवाओं का असर। बिलासपुर के मैग्नेटो मॉल में लगी आग। पूरे मॉल में फैला धुआं। घटना के वक्त बड़ी संख्या में लोग थे मौजूद। सरगुजा के उदयपुर थाना में खेत किनारे मिला अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा शव। कांकेर में नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन के सचिव ने जारी किया प्रेस नोट। 15 अक्टूबर को नारायणपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली के मारे जाने की थी जानकारी। बलरामपुर में पुल के नीचे मिला ग्रामीण का शव मिलने से मचा कंप। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बीजापुर के उसूर ब्लॉक में कोडापल्ली से लगे कोमटपल्ली में बीमारियों का खैर। स्वास्थ्य शिविर में मौसमी बीमारियों को लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंचे मरीज। रायपुर में सीएम निवास में कल गोवर्धन पूजा का आयोजन। सूर्य ग्रहण होने की वजह से कार्यक्रम बदलाव। कल दोपहर 2 बजे होगा आयोजन। दुर्ग दौरे पर सीएम भूपेश बघेल जजगीर और कुम्हारी के कार्यक्रम में हुए शामिल। गौरा गौरी पूजन समारोह में हुए शामिल। दुर्ग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निभाई अपनी पुरानी परंपरा। दिवाली के दूसरे दिन गौरा गौरी पूजा में हुए शामिल। प्रदेश खुशहाली के लिए हाथों पर खाया सोटा। रायपुर में 1 से 3 नवंबर को राज्य उत्सव का आयोजन। बड़े बड़े डोम और स्टॉल भी हो रहे तैयार। 2 दिनों तक होगा आदिवासी नृत्य महोत्सव।
दुर्ग में 12 साल के लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी। नदी के किनारे बोरे में बंद मिला शव, परिवार में छाया मातम। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में विदेशी छात्राओं ने मनाई दिवाली, पहना भारतीय परिधान, भारतीय व्यंजनों की जमकर की तारीफ। राजनांदगांव में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन 21 से 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा पुलिस स्मृति दिवस, शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि। कवर्धा दौरे पर ज्योतिष पीठ शंकराचार्य, बच्चों को धर्म से जुड़ा शिक्षा के लिए स्थापित होंगे गुरुकुल, 10,000 बच्चों के लिए बनेगा गुरुकुल। कोरबा में कलेक्टर के घर में निकला सांप निकलने से मचा हड़कंप, रेस्क्यू टीम ने सांप को रेस्क्यू कर छोड़ा जंगल में। कांकेर जिले में भालू के बाद अब तेंदुए की दहशत, 2 अलग अलग गांव में सड़क किनारे दिखा तेंदुआ, डुमारी गांव के पास दिखे 3 तेंदुए। मुंगेली के लोरबी में जंगल में हाथियों ने डाला डेरा, खुड़िया वन क्षेत्र में 7 हाथियों के झुंड की मौजूदगी। डोंगरीगढ़, बिजरा कछार, भूत कछार इलाके में घूम रहे हाथी। मुंगेली में दिवाली के दूसरे दिन गांव में गौरा गौरी धूमधाम से पूजा, परंपरा के अनुसार लोगों ने खाए सूटे। सूर्य ग्रहण के चलते कल होगा धूमधाम से विसर्जन। रायपुर में 26 से 28 अक्टूबर तक चलेगा धान खरीदी का ट्रायल रन। ट्रायल रन के दौरान कमियों को किया जाएगा दूर। सूरजपुर के महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना खरीदी सत्र शुरू करने की तैयारी पूरी, लगभग 18,000 किसानों से की जाएगी खरीद। कोरिया वन मंडल को मिली नई पहचान, 2000 रक्त चंदन के पौधे हुए तैयार। अभी तक आंध्र के जंगलों में ही मिलते थे लाल चंदन। सूरजपुर में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में 28 अक्टूबर से गन्ना खरीदी की तैयारी पूरी। 18,000 पंजीकृत किसानों के 11,000 हेक्टेयर में लगे गन्ने की हुई खरीदी। कवर्धा में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रेस वार्ता, पत्रकारों से करेंगे बात। बलौदाबाजार में बाइक चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे, चोर के पास से 3 बाइक जब्त, भाटापारा थाने का मामला। अंबिकापुर में हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद में सालिक की चाकू मारकर की थी हत्या, केदमा चौकी का मामला। बलरामपुर में डिलीवरी बॉय से लूट के 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 1 नाबालिग भी शामिल, 2 बाइक और लूट का कपड़ा जब्त। राजनांदगांव में शराब की अवैध तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार, 2 पौवा अंग्रेजी शराब और 1 बाइक जब्त। पेंड्रा में जुए के अड्डे पर छापा, सार्वजनिक जगह शराब पीने पर भी 5 आरोपी गिरफ्तार, दीपावली की रात पुलिस ने कार्रवाई की। कोरबा में बोनस नहीं मिलने पर मजदूरों ने किया काम बंद, एससीसीएल की कुसमुंडा खदान में नारायणी कंपनी के खिलाफ भड़का आक्रोश। बलरामपुर में मछली मारने गए युवक को हाथियों ने कुचला, महानदी में तैरती मिली युवक की लाश, इलाके में दहशत का माहौल। रायपुर में मानसून की विदाई के साथ ठंडी की शुरुआत, न्यूनतम तापमान पहुंचा 15 डिग्री के करीब, रात का तापमान 4 डिग्री तक लुढ़का। ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम किया गया नियुक्त, नया प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पहुंचे ऋषि सुनक। व्हाट्सएप की सर्विस बहाल, 1 घंटे से ज्यादा समय था सर्वर का डाउन, मैसेज कॉल हुई शुरू। चक्रवाती तूफान से तिरंगा कहर जारी, बांग्लादेश में 5 लोगों ने गंवाई जान। अरुणाचल प्रदेश के लहनगानू में लगी भीषण आग, 1000 दुकानें जलकर खाक। मुंबई से सटे भिरार में हादसा, 3 दुकानें जलकर हुई राख, पटाखों की वजह से लगी भीषण आग। हैदराबाद में दिवाली के पटाखे फोड़ने के दौरान 24 लोग घायल, अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। राजस्थान के चुरू में एक गोदाम में लगी भीषण आग, पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका। मेरठ के डीपी नगर में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में आग से मचा हड़कंप। रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल परिसर में खड़ी बस में लगी आग, बस में सो रहे ड्राइवर और खलासी की मौत। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।